अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या शेर, चीता या फिर किसी और जानवर की स्किन, लेदर या फिर उनकी खाल को हम जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम जानवरों की खालों पर ठहर कर खड़े होकर नमाज अदा कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, वो जानवर जो माकुलुल लहम है, यानी जिनका गोश्त शरीयत में हलाल है, जैसे बकरी है, बकरा है, गाय है या फिर ऊँट वगैरह है, या फिर वो जानवर जो गैर माकुलुल लहम है, जिनका गोश्त खाना शरीयत में नाजायज़ है, हराम है, जैसे चीता है, शेर है, हाथी है या फिर भेड़िया वगैरह है। ये तमाम जानवर की खाल, स्किन और उनका लेदर हो, ये दिबागत देने के बाद यानी केमिकल क्लीनिंग के बाद इनकी जो खाल होती है, इनकी जो स्किन होती है, वो साफ़ हो जाती है, वो पाक हो जाती है। चाहे वो माकुलुल लहम जानवर हो यानी खाए जाने वाले जानवर हो, या फिर गैर माकुलुल लहम जानवर हो यानी वो जानवर जिनको नहीं खाया जाता, जिनका गोश्त हम नहीं खाते, उन तमाम जानवर के खाल और उनके स्किन को दिबागत देने के बाद, केमिकल क्लीनिंग करने के बाद में उनकी खाल साफ़ हो जाती है, पाक हो जाती है। और फिर वो पाक होने के बाद में उनसे जो उनके अंदर नजासत होती है, जो गीली नजासत और बदबू होती है, जो नापाक अज्जा होते हैं, वो तमाम के तमाम उनके स्किन और उनके खाल से निकल जाते हैं। उसके बाद में हम उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि हम माकुलुल लहम जानवर हो या फिर गैर माकुलुल लहम जानवर हो, उनकी खालों को दिबागत देने के बाद, केमिकल क्लीनिंग करने के बाद में उन पर खड़े होकर नमाज अदा कर सकते हैं। शरअन ये जायज़ है। अलबत्ता चूँकि पहले ज़माने में लोग दरिंदों की जो खाल होती थी, जो उनका चमड़ा होता था, उसको तकब्बुर के तौर पर इस्तेमाल करते थे, उन पर बैठा करते थे तकब्बुर के तौर पर। इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सवारी बनाने यानी जानवर की जीन बनाने से मना फरमाया है। तो इससे हमें ख्याल आता है, इससे हमें मालूम होता है कि इनको बैठने के तौर पर इस्तेमाल करना भी कराहत से खाली नहीं होगा। बैठने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना भी कराहत से खाली नहीं होगा, ये कराहत वाला अमल मालूम होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दरिंदों और जानवरों की जो खाल है उनको जायनमाज बनाने से परहेज़ करें, इज्तिनाब करें, एहतियात करनी चाहिए इनको जायनमाज बनाने में। लेकिन बहरहाल शरीयत में इसकी इजाज़त है कि हम उनको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बहरहाल उनसे एहतियात करें। अज़ीज़ नाज़रीन, देखिए, आदमी और खिंजीर की खाल के अलावा हर जानदार की खाल को दिबागत से पाक और साफ़ किया जा सकता है, यानी कि केमिकल क्लीनिंग की जा सकती है हर स्किन और हर लेदर की, सिवाय इंसान और खिंजीर के खाल के। इंसान की जो स्किन है, जो इंसान की चमड़ी है, इसको हम क्यों दिबागत नहीं दे सकते, क्यों उसको केमिकल क्लीन नहीं कर सकते? उसकी वजह उलमा ने ये बतलाई है, क्योंकि इंसान काबिल एहतराम है और इंसान का हर जुज़, हर हिस्सा काबिल एहतराम होता है, चाहे उसके नाखून ही क्यों ना हो, या फिर उसके बाल क्यों ना हो, या फिर उसके दूसरे आज़ा ही क्यों ना हो, हर उज़्व काबिल एहतराम है। इस वजह से उसका चमड़ा भी काबिल एहतराम होगा, हम उससे नफ़ा नहीं उठा सकते, उसको दिबागत हम नहीं दे सकते, ना वो पाक होगी। इसके अलावा जो खिंजीर है वो तो नजीसुल आइन है, वो नापाक है, उसका हर जुज़्व नापाक है, उसका एक एक उज़्व नापाक होने की वजह से अगर हम उसके चमड़े को भी दिबागत देंगे, अगर केमिकल क्लीन करेंगे खिंजीर के चमड़े को, उसके स्किन को, तब भी वो नापाक ही रहेगी। उसकी जो स्किन है खिंजीर की और जो उसका चमड़ा है वो पाक नहीं होगा। अज़ीज़ नाज़रीन, दिबागत किसे कहते हैं हम आपको बताते हैं। दिबागत देखिए, खाल से जो नजासत निकलती है, जो गीली नजासत, जो बदबू और जो नापाक अज्जा निकलते हैं, उनको पाक जब कर दिया जाता है तो उसको दिबागत कहा जाता है। और जब उसको सुखा दिया जाता है उस खाल को, उसको दिबागत कहते हैं शरीयत में। और दिबागत की दो किस्में हैं। एक दिबागत को ये कि खाल से गीली नजासत और उसके बदबू और उसके जो तमाम नापाक अज्जा हैं उसको निकाल दिया जाए, साफ़ कर दिया जाए। और उसका जो ज़रिया होगा वो ये कि या तो नमक के ज़रिए निकाला जाए, या केमिकल के ज़रिए निकाला जाए, या फिर चूने के ज़रिए, या फिर बबुल के पत्तों के ज़रिए। अगर इन चार चीज़ों के ज़रिए निकाल रहे हैं आप नजासत को खाल से, स्किन से, तो फिर ये हकीकी दिबागत कहलाएगी। हुक्मी दिबागत यह है कि
کھال سے گیلی نجاست اور اس کی بدبو اور نجاست کو نکالا جائے، لیکن مٹی میں مل کر یا پھر ہوا میں رکھ کر اس کو نجاست کو صاف کیا جائے، یا پھر اس کو سکھا کر صاف کیا جائے، ہوا میں رکھ کر یا پھر سکھا کر، یا پھر اس کو دھوپ میں رکھ کر اسی طرح صاف کر دیا جائے نجاست کو، تو اس کو حکمی دباغت کہا جاتا ہے۔ دباغت کے یہ معنی ہیں۔ عزیز ناظرین، بہرحال آدمی یعنی انسان اور خنزیر کی کھال اور اسکن کے علاوہ ہر جاندار کی کھال کو صاف کرنے کے بعد میں دباغت یعنی کیمیکل کلیننگ یا پھر نمک کے ذریعے صاف کرنا ہو یا پھر کسی اور چیز کے ذریعے صاف کرنے کے بعد میں ہم ان کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو جائے نماز بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔